स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 सेकंड बुक एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो अपनी सरकारों से संबंधित, चुनाव आयोग से संबंधित, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और उस पर गौर करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले जो हमें कुछ ये टॉपिक मिलते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के समय देश में अंतरिम सरकार थी, जिसने मतलब जो लास्ट टाइम में थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कांग्रेस ही थी, तो वो वाली सरकार चल रही थी। बट अब संविधान के अनुसार नई सरकारों के लिए चुनाव कराने थे, क्योंकि हमने लोकतंत्र तरीका चुना था। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये याद रखना है, 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। उसके पहले जो हमारे आयुक्त बने उनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, उनका नाम क्या था? सुकुमार सेन, जो कि हमारे पहले चुनाव आयुक्त बने। ये आ सकता है एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर। बट वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें मिलता है कि भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। यानी कि ये नहीं कि जो हमारी सरकार लास्ट टाइम में भारत जब आज़ाद हुआ था वो चल रही थी, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि देश आज़ाद होने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम ही शासन करेंगे, क्योंकि संविधान तो उन लोगों के हाथ में था ना, वो जैसा चाहते हो बना देते, जब समझा देते लोगों को, तो इसीलिए। बट ऐसा नहीं था। भारतीय नेताएं जो थे हमारे जितने भी, तो लोकतंत्र का जब समय चल रहा था, लोकतंत्र हमारा देश आज़ाद हो गया था, उस समय के अंदर हर एक नेता की यही आस्था थी कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए। तो ठीक है, इसलिए भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मार्ग और संसदीय प्रणाली को ही अपनाया गया था, जबकि लगभग उसी समय स्वतंत्र हुए कई देशों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। यानी कि जब एक ही साथ कई सारे देश आज़ाद हुए थे बेसिकली, जो कि ब्रिटेन के कब्जे में थे, तो उनके साथ हमारे भारत के साथ जितने भी देश आज़ाद हुए थे उनमें उन्होंने किसी ने भी लोकतंत्र व्यवस्था नहीं अपनाई, उन्होंने अलोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई। यानी कि जो पार्टी चल रही थी या फिर जिस भी राजा का दौर चला था वही कायम रहा। तो ये था हमारा कुछ टॉपिक जो कि हमें इंट्रोडक्शन के वे में मिला हुआ है। अब हम पढ़ते हैं कुछ चुनाव आयोग के बारे में कि क्या क्या टॉपिक मिलते हैं हमें उसमें। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं चुनाव आयोग की चुनौतियाँ। तो पहले यही आती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। ठीक है, सेकंड ये आती है चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना और मतदाता सूची बनाना, अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को परिशिष्ट करना। भारत ने सार्वत्रिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए जिसके सबसे ज़्यादा वोट वही जीत जाएगा। देन अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। बाकी सारे तो इंपॉर्टेंट है, बट वो आप खुद से बना के भी लिख सकते हो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव करवाना, चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना, ये देखना कि भाई कौन खड़ा हो रहा है चुनाव में, कौन नहीं हो रहा, उसके खिलाफ देखना कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा। तो बेसिकली ये सब टॉपिक तो हम एक तरह से बना भी सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए थे। ठीक है, ये इसका एक अलग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये थी हमारी कुछ चुनाव आयोग की चुनौतियाँ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, क्या आता है स्टूडेंट्स। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक मिलता है कि पहले 3 चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। इसका मतलब यह है कि जब हमारे देश के अंदर पहले आम चुनाव हुए, तो उसके बाद जो 3 आम चुनाव हुए हमारे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही कांग्रेस ही जीती। क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। अब परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण जनता बार बार उन्हीं को ही चुन रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भारत के अंदर संविधान ने कांग्रेस को ज़्यादा मूल रूप दे रखा है कि आप हर बार जीतो, कि आप ही स्वतंत्रता कायम करोगे। ऐसी बात इसलिए उठी क्योंकि हमारे जितने भी आसपास के देश आज़ाद हुए थे ना, उनके अंदर ऐसी ही कंडीशन चल रही थी, इसलिए हमारा ये टॉपिक बड़ा है। तो भारत में एक दल का प्रभुत्व, यानी कि बेसिकली 3 चुनावों से जब एक ही दल आ रहा है, तो इसका प्रभुत्व दुनिया के अन्य देशों में एक ही पार्टी के प्रभुत्व से काफ़ी अलग था। वो कुछ इस प्रकार भिन्न है। पहला ये आता है कि मैक्सिको में PRI की स्थापना की गई 1929 में, जिसने मैक्सिको पर 60 वर्षों तक शासन किया। परंतु इसका शासन ऐसा नहीं था कि भाई हमारी कांग्रेस की तरह या फिर जो भी हमारी सरकार थी उस वक्त पे उनकी तरह। उनका जो शासन था वो तानाशाही वाला था। ठीक है, नेक्स्ट ये आता है पॉइंट, बाकी देशों में एक ही पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। यानी कि सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र एक ही पार्टी को अनुमति देता है कि आप ही शासन करो। थर्ड ये आता है हमारे पास, चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे देशों में संविधान सिर्फ एक ही पार्टी का प्रभुत्व देता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। फोर्थ ये आता है हमारे पास,
म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देशों में एक ही पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों से कायम हुआ है, जबकि भारत में एक ही पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के होते हुए रहा है। यानी कि इससे हमारा भारत देश काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के अंदर हमारा संविधान सिर्फ एक ही दल को क्या देता है, ज़्यादा देता है कि भाई आप ही इसको चुनाव में लड़ो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनता के ऊपर है कि जनता जिसको जनता को जो कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा लगे या जो दल अच्छा लगे, तो जनता को उस वक्त के दौर पर कांग्रेस ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो 3 चुनावों से वही दल जीतता हुआ आ रहा था। तो वो हमारा देश और देशों से जो कि तानाशाही या अलोकतंत्र उन्होंने शासन अपनाया, उससे इन प्रकार कुछ भिन्न है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, क्योंकि ये हमारा आ जाता है 4-5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट बने। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली हमने कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। काफ़ी छोटा चैप्टर है, 2 या 3 टॉपिक ही बचे हैं। देन जब हमारा ये सेकंड बुक के यानी मिड टर्म का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, मिड टर्म के अंदर फर्स्ट बुक पूरी आ रही है और सेकंड बुक के 2 चैप्टर आ रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे हर दिन। जो पॉलिटिकली जब क्लास होती है उस दिन हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आज की क्लास की वीडियो में आपके कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।